राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन के 18 सैन्य प्रशिक्षु बुधवार को प्रयागराज जिले के संगम क्षेत्र स्थित वीआईपी घाट से मोटर बोट द्वारा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आचमन करते हुए नमन किया। संगम के इस विहंगम दृश्य को देखकर सभी प्रशिक्षु अधिकारी गदगद एवं अभिभूत हो उठे व अपने कैमरों में इस दृश्य को कैद किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रयागराज में महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले के आयोजन व यहां पर पहुंचने वाले दैनिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जनपद के आर्थिक उन्नति में क्या भूमिका है के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यहां पर लगने वाले मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के अपार जनसमुदाय की भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है तथा आगामी महाकुंभ 2025 के लिए भीड़ नियंत्रण एवं सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में भी पूछा। इसके उपरांत सभी प्रशिक्षु अधिकारी संगम स्थित किले के अंदर अक्षयवट का दर्शन और पूजन किए। इस दौरान वहां पर उपस्थित पुजारी से अक्षयवट के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी ली व लेटे हनुमान जी का दर्शन व पूजन भी किए। इसके उपरांत सभी प्रशिक्षु अधिकारी बमरौली स्थित हिंदुस्तान ग्लास वर्क्स लिमिटेड की ग्लासवेयर फैक्ट्री पहुंचे, जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर के अरविंद व अन्य कर्मियों द्वारा प्रशिक्षुओं का स्वागत किया गया। फैकल्टी इंचार्ज मेजर जनरल मुकेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि भारत की इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, सैन्य रणनीति की समझ हेतु प्रशिक्षुओं को फील्ड टूर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सकता है, उद्यमियों की समस्याएं क्या है तथा उसका क्या उपाय हो सकता है के बारे में सुझाव प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी प्रशिक्षु ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, जिन्हें प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज एवं वाराणसी का भ्रमण कराया जा रहा है। उन्होंने प्रशिक्षुओं के भ्रमण के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अरविंद द्वारा कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं द्वारा कंपनी के टर्नओवर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च, बचत बनाने की विधि, टेस्टिंग प्रोसेस और बिजनेस पार्टनर्स के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर से जानकारी ली गई। तत्पश्चात प्रशिक्षुओं द्वारा कंपनी के प्रत्येक सेक्शन का भ्रमण कर कंपनी के व्यवस्थापक एएस गांगुली से वहां बनाए जा रहे टफेंड व टेम्पर्ड ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास, बेंड टफेंड ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, फ्रेमलेस ग्लेजिंग, रेलवे की विंडो व ग्लास बनाने की टेक्नोलॉजी, पैकिंग व ट्रांसपोर्टेशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली व देखा। ब्रिगेडियर राकेश नायर द्वारा बताया गया कि कुल 18 प्रशिक्षुओं में 13 भारतीय व 5 विदेशी अधिकारी हैं, जिसमें एक यूके, रूस, इंडोनेशिया, नेपाल व श्रीलंका के हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षुओं के लखनऊ भ्रमण के दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया गया। विशेष कार्याधिकारी आनंद कुमार पांडे सहयोगी के रूप में प्रशिक्षु दल को लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी का भ्रमण कराया जा रहा है। उन्होंने प्रयागराज भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रयागराज के महात्म्य, ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अपर नगर मजिस्ट्रेट सौरभ भट्ट, उपायुक्त उद्योग लालजीत सिंह व सहयोगी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में 50 लाख रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने अटल आवासीय विद्यालय कोरांव के कार्यों की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर अधिशासी अभियंता CD1 तथा सहायक अभियंता CD1 का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस माह पूर्ण किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेते हुए सभी कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि कार्य को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण किया जाए। उन्होंने समीक्षा में सेतु निगम, यूपी सिडको, यूपी PCL, यूपी RNSS, आवास विकास परिषद, C&DS के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान C&DS के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए तथा C&DS 15 के अभियंता से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम संजय कुमार खत्री ने 37 बिंदुओं की समीक्षा बैठक करते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई, नहर प्रखंड को रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय पर नहरों में टेल तक पानी पहुंचाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए PM किसान सम्मान निधि में
किसानों के डेटा सुधार का कार्य शीघ्रता से कराए जाने एवं फसल बीमा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए डीएम ने निराश्रित गोवंशों के टीकाकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराए जाने का निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिया। उन्होंने निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में अनिवार्य रूप से चारा, भूसा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। डीएम ने सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष बचे हुए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों में कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने शेष बचे हुए कार्यों को प्राथमिकता पर कराए जाने का निर्देश दिया। डीएम ने प्रधानमंत्री आवास शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। बैठक में डीएम ने पाइप पेयजल योजनाओं, खाद्य सुरक्षा, सामूहिक विवाह, कन्या सुमंगला योजना, पेंशन योजनाओं एवं नई समिति दुग्ध गठन, कौशल विकास द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षण से कितने बच्चों को रोजगार सृजित किया गया की जानकारी लेते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्रमिक पंजीकरण, प्रधानमंत्री मानधन योजना की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि लापरवाही या उदासीनता कतई क्षम्य नहीं होगा। डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से लक्ष्य के सापेक्ष कराए जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर पीडी डीआरडीएस AK मौर्य, जिला एवं अर्थ संख्याधिकारी जितेंद्र कुमार सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में विद्युत कर्मियों के द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के दृष्टिगत विद्युत व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए रखने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अस्पतालों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वर्कशॉप एवं स्टोर पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके साथ ही सब स्टेशनों पर भी कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। डीएम ने ITI के प्राचार्य को प्रशिक्षकों की सूची मुख्य अभियंता विद्युत को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी समन्वय बनाते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। उन्होंने कंट्रोल रूम बनाए जाने तथा वहां से ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों का निरंतर सत्यापन करते रहने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग का भी कंट्रोल रूम पहले से ही संचालित है, जिसका नंबर 0532404030 है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम नंबर पर विद्युत से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। डीएम ने सभी स्टेशनों पर पुलिस की भी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस मौके पर एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे, मुख्य अभियंता तथा अधीक्षक अभियंता विद्युत के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया अंतर्गत स्थित साधन सहकारी समितियों के प्रबंध कमेटी सदस्य के चुनाव के लिए मंगलवार को प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र को भरा। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता रामविलास मौर्य ने बताया कि ब्लॉक बहरिया में कुल 10 साधन सहकारी समितियां हैं। इन सभी समितियों में 9 मेंबरों के लिए चुनाव होना है, जिसमें बाकराबाद, पूरे फौजशाह, धोसड़ा, करनाईपुर, बहरिया, पैगंबरपुर, महुली की समितियों में 9 पर्चे बिके हैं। इसके साथ ही भदरपुर दीनापुर में 17 पर्चे, कहली में 10 पर्चे और बीरापुर में 17 पर्चे बिके हैं। कुल मिलाकर सभी 10 समितियों में 107 पर्चों की बिक्री हुई है। 16 मार्च को नामांकन पत्रों की वापसी होगी तथा चुनाव 18 मार्च को होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन काउंटरों पर ग्राम विकास अधिकारी दीपेंद्र गुप्ता, अनिल सरोज, सौरभ सिंह, दयाराम पटेल, वीरेंद्र प्रकाश, मिथिलेश कुमार, हरिओम, राकेश कुमार, सत्येंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, अनिल सिंह, सुशील कुमार तिवारी ने प्रत्याशियों से काउंटर पर नामांकन पत्रों को लेकर जमा किया। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता रामविलास मौर्य ने बताया कि बहरिया के लगभग सभी समितियों में एक पर्चे जमा किए गए हैं, किंतु कहली, भदरपुर, दीनापुर और बीरापुर में मतदान होने की संभावना है।
विकासखंड बहरिया में टोटल 10 समितियां हैं। 10 समितियों में 90 वार्ड हैं। हर एक समिति में 9 वार्ड हैं। हर वार्ड के लिए फॉर्म बटे हैं। उसमें से 3 समितियां ऐसी हैं जहां पे चुनाव होने की संभावना है, जहां डबल फॉर्म गए हैं। भदरपुर, कहली और बीरापुर समिति। इस दौरान नतनपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि एआरओ ने नामांकन पत्र देने के बावजूद उसके नामांकन पत्र को जमा नहीं किया। राजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मैं ब्लॉक परिसर में आया पर्चा खरीदने के लिए और पार्टी सांस्कृतिक समिति डायरेक्टर के लिए। उसमें जो आरोप चुराते गुप्ता ने विपक्षी मिली भगत के कारण हमें पर्चा नहीं दिया, कहा पर्चा कल तक मिलेगा। उसके बाद अपनी सीट छोड़ कर के बाहर चले गए। मैं वहाँ पर बैठा था, काफ़ी लोगों का हल्ला गुल्ला हो मचाने के बाद तो 3:55 पर आए। उसके बाद में आने के बाद मैं पर्चा दिया। पर्चा भरते समय वो वहाँ से गायब हो गए, तो मेरा पर्चा जमा नहीं किया गया। साजिश वक्त विपक्षी से पैसा लेकर के हमको पर्चा न भरे देने से यह विपक्षी निर्विरोध चुनाव जीत गया।